हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले 8.2 बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड पार्ट। 8.1 बहुत आसानी से हमने कंप्लीट कर ली थी। 8.2 भी बिल्कुल सेम वैसी है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से इसके फॉर्मूले लिख रखे हैं, लास्ट क्लास में जो लिखवाए थे आपको। अब क्या हम जनरल टर्म का फॉर्मूले का यूज करेंगे और मिडिल टर्म्स का। पहली एक्सरसाइज में केवल एक्सपेंशन की थी, अब केवल क्या है, टर्म्स की। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द x प्लस 3 की पावर 8। x की पावर 5 के कोफिशिएंट को ढूंढना है x प्लस 3 की पावर 8 में। पहले तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा लो, AR प्लस 1 8CR। क्या वैल्यू दे रखी है इसमें? A की जगह x है 8 माइनस R और B की जगह 3। मैंने बस यही फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं है। इसने हमें कहा है कि x की पावर 5 का मल्टीपल है, तो x केवल यही तो दिख रहा है और इसकी पावर ये लानी है। मतलब 8 माइनस आर की जगह मेरे को क्या लाना है, 5। तो 5 इधर आ गया, r इधर आ गया, 3 बन गया ये। तो r की वैल्यू मुझे इसमें क्या रखनी पड़ेगी, 3। तो ये आ गया 8C3 x की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3। तो 8 फैक्टोरियल फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल, x की पावर 5 इंटू 27। तो इसे लिख सकता हूँ 8 7 6 5 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 5 फैक्टोरियल 27 है ही, और ये x की पावर 5। तो सोल्व करो बेटा, कट गया ये 56 इंटू 27। तो मेरा जो कोफिशिएंट है ऑफ x की पावर 5 का, मतलब कोफिशिएंट उसका मल्टीपल, तो 56 इंटू 27 आएगा। इसे कैलकुलेट कर लेना, आसानी से हो जाएगा। मतलब 1 2 15 12 आ जाएगा। कोफिशिएंट का मतलब यही है कि उसके मल्टीपल में टर्म क्या आएगी उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है, और आर की वैल्यू आपको इसी से मिलेगी। जैसे अगले क्वेश्चन में a की पावर 5 b की पावर 7, a की पावर 5 और b की पावर 7 को ढूंढना है a माइनस 2b 12। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, 12CR a की पावर 12 माइनस आर माइनस 2b की पावर r। अब a की पावर 5 है, b की पावर 7 है, तो b तो केवल एक जगह ही दिख रहा है यहाँ पर, और इसकी पावर 7 लाने के लिए r की जगह क्या रखना पड़ेगा, 7। बस आपको कैलकुलेट करना है a5 b7 का मल्टीपल देखना है, बस, और कुछ नहीं करना बेटा। जनरल टर्म तीसरा चौथा बिल्कुल सेम ऐसी है। पांचवें छठे में क्या है कि पांचवें टर्म में तो बेटा क्या है कि 4 टर्म, पांचवें क्वेश्चन में क्या है कि 4 टर्म निकालनी है। 4 टर्म का मतलब क्या होता है कि r की जगह आप क्या रख दोगे, एक डिजिट कम, r की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 3। और ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में 13 टर्म की बात कर रहे हैं, तो r की जगह क्या रखा जाएगा, 12। पर इन बात का ध्यान रखना। जैसे फाइंड द, अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस x की पावर 3 अपॉन में 6 14, 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 6 अपॉन 7 और ये 7। इसका एक्सपेंशन पूछा है बेटा, सॉरी 14 नहीं है, 7th है। इसका मिडिल टर्म पूछी है, ध्यान से देखो, n क्या है तुम्हारा, 7 ओड है ना, तो ये लॉजिक लगाओ, मिडिल टर्म का क्या निकलेगा, 7 प्लस 1 अपॉन में 2, 4 टर्म निकालनी है। और दूसरा इसी का है 7 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 5 टर्म, मतलब 2 टर्म निकालनी पड़ेगी, और टर्म है तो एक बार जनरल टर्म के फॉर्मूले में r की जगह 3 रखा जाएगा और r की जगह 4 रखा जाएगा, बस एक कम रखा जाता है।
ऐसे ही इसने कह रखा है कि अगले क्वेश्चन में एक्स प्लस 3 प्लस 9y की पावर, एक्स अपॉन 3 9y की पावर 6 सॉरी 10 है। तो इसमें n क्या है 10, तो मिडिल टर्म इवन, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या था 10 प्लस 2 अपॉन में 2 th, 6 टर्म निकालनी है। तो r की जगह क्या रखा जाएगा 5। इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में r की जगह क्या रखा जाएगा बेटा 5। नोवा क्वेश्चन कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a की पावर m प्लस n, m प्लस n, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m और a की पावर n आर इक्वल। देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ, m प्लस n सी आर 1 की पावर m प्लस n माइनस r और a की पावर r। तो यहाँ m प्लस n सी आर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाता है, a की पावर r। इसलिए कहा है कि हमें प्रूफ करना है कि a की पावर m और a की पावर n का कोफिशिएंट दोनों क्या है इक्वल है। तो इस टर्म में r की जगह m रखो पहले, तो कोफिशिएंट क्या है इसका am का m प्लस n सी m प्लस n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, इसमें से इसे घटाया n फैक्टोरियल, ये आया। अब इसमें r की जगह n रख दो क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट हमसे पूछा है। m प्लस n सी n a की पावर n, a की पावर n, m प्लस n सी n, खोलो इसे, m प्लस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और ये m फैक्टोरियल। आप देख लो दोनों कोफिशिएंट इक्वल है और यही इसने प्रूफ करने को कहा था। 10th क्वेश्चन में कह रहा है द कोफिशिएंट और r माइनस 1 टर्म, r टर्म और r प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 की पावर रेशो 1:3:5, फाइंड द NR। द जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n, और क्या होगा बेटा इसमें मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला AR प्लस 1 है, मैं K प्लस 1 से कर रहा हूं, एन सी के 1 की पावर n माइनस k और x की पावर k, तो ये एन सी के और x की पावर k रहेगा। जनरल टर्म में ये k इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मुझे जो टर्म दे रखी है वो r टर्म में दे रखी है। इसने क्वेश्चन में ये बोला है, यही सीरियसली देख लो, r माइनस 1 टर्म निकालनी है, तो यहां पर k प्लस 1 की जगह क्या आना चाहिए r माइनस 1 आना चाहिए। k प्लस 1 की जगह क्या आना चाहिए यहां पर r माइनस 1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी k प्लस 2। ये हो गया पहला। मेरे को r टर्म भी चाहिए तो r की जगह क्या लाना है मेरे को k प्लस 1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी k प्लस 1, और मुझे r प्लस 1 टर्म भी लानी है, तो r प्लस 1 की जगह क्या रखूंगा k प्लस 1, तो r की वैल्यू क्या रखूंगा लास्ट में k। तीनों टर्म इस तरह से नहीं, मतलब जो टर्म पूछी है उसे k प्लस 1 से रिप्लेस करना है। पहले r की जगह रखो k प्लस 2, सॉरी k की जगह रखो r माइनस 2, सॉरी गलती से कह दिया मैंने, r माइनस 2 बनाना है ना, k की जगह रखो r माइनस 2, तो यहाँ r माइनस 2 प्लस 1 एन सी r माइनस 2 और x की पावर r माइनस 2, ये r माइनस 1 टर्म होगी एन सी r माइनस 2,
तो इसका कोएफिशिएंट क्या निकला इस टर्म का, ये निकला है ना, इसका कोएफिशिएंट NCr-2 निकला है। अब k की जगह क्या रखूंगा, r-1, यही देख लो इन फर्स्ट। तो NCr-1 x की पावर r-1, ये AR हुआ, NCr x की पावर r-1, इसका कोएफिशिएंट ये आ रहा। फिर क्या रखूंगा r की जगह k इक्वल टू r इन फर्स्ट NCr x की पावर r। अब क्या कोएफिशिएंट ये आएगा, तीनों के कोएफिशिएंट का रेशो 1:3:5 है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NCr-2 रेशो NC, एक सेकेंड, r-1 था और रेशो NCr, इनका रेशो 1:3:5 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 1:3:5। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं NCr-2 अपॉन में 1, NCr-1 अपॉन में 3, NCr अपॉन में 5। इनके फ्रैक्शन को सोल्व करना है, पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे फिर इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। इसको देखो पहले को, NCr-2 इक्वल टू NCr-1 अपॉन में 3, खोलो n फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल n-r+2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल, और ये 3 है साथ में। इससे ये गया, इसे खोलो r-2 फैक्टोरियल, और इसे खोल लेता हूँ r-r+2 और n-r+1 फैक्टोरियल, r-1 r-2 फैक्टोरियल और ये n-r+1 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट करो, इससे ये गया, इससे ये गया, इसको इधर भेजो, 3r-3 n-r+2, साइड टर्म इधर आ जाएगी, 4r-5 इक्वल टू n। ये आ गई पहले एक्सपेरिमेंट से। ये पहले एक्सपेरिमेंट से ये आ गया बेटा। अब हम सेकंड फ्रैक्शन को सोल्व कर लेंगे। सेकंड फ्रैक्शन में क्या था, NCr-1 अपॉन में 3 NCr अपॉन में 5, 5 को इधर भेज दो, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे लिखूंगा n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और ये n-r+1 फैक्टोरियल, 3 n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। सोल्व करो इसे, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, इसे लिखूंगा r-1 फैक्टोरियल, इसे n-r+1 और n-r फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल r-1 एक कम करके लिखते हैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं बेटा। कैंसिल आउट हुआ, इससे ये गया, ये 5r 3n-3r+3, इसमें n की वैल्यू रख दो, ये दे जाएगा 8r आ जाएगा, n की वैल्यू रखी 4r-5, 8r 12r माइनस का 15, 15 में से 3 गए 12, उधर जाकर ये 12 हो जाएगा और ये 4r, 4 तिया 12, r की वैल्यू कितनी आ रही है 3। इस r की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो बेटा, r की वैल्यू 3 को सेकंड में रख देते हैं, 4 3 -5 7 आ गया n। लंबा क्वेश्चन था लेकिन मजेदार था, आपको अच्छा लगा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। 11वें क्वेश्चन में एक्सपेंशन दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 2n। इसका जनरल टर्म निकालो AR प्लस 1 2n CR 1 की पावर 2n माइनस R और x की पावर R। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाता है और इसमें R की जगह क्या रख दोगे n। AN प्लस 1 2n CN x की पावर n। तो कोफिशिएंट आ रहा है इसका 2n CN। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट इसी एक्सपेंशन में द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, यही एक्सपेंशन है। इसमें भी खोल लो AR प्लस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1 CR 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस R x की पावर R। 1 की पावर कुछ भी हो बेटा 1 ही आता है। 2n माइनस 1 CR x की पावर R ये आ गया और यहाँ R की जगह क्या रख दूंगा मैं n। R की जगह n AN प्लस 1 2n माइनस 1 CN x की पावर n। तो इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 2n माइनस 1 CN। तो इसने कहा है क्वेश्चन में ये कोएफिशिएंट उस कोएफिशिएंट के डबल आना चाहिए। हमें प्रूफ करना है 2n CN जो है वो डबल है 2n माइनस 1 CN से, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसी के साथ प्रूफ हो जाएगा 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये लिख सकता हूं 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और ये इसमें से इसे घटाया n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां पर n से n मल्टीप्लाई करो n से मल्टीप्लाई करी, ये टर्म क्या बनेगी बेटा और ये अलग। मैंने यहां पर n से n मल्टीप्लाई किया है तो यहां 2n फैक्टोरियल आ जाएगा, ये n फैक्टोरियल है ही और ये भी क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल। दोनों इक्वल हैं, यही प्रूफ आपको करना था। आज का लास्ट क्वेश्चन 12 द फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ द x इसके अंदर एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर m। देखो द जनरल टर्म 1 प्लस एक्स की पावर m का, इसका जनरल टर्म देखो बेटा AR प्लस 1 MCR 1 की पावर m माइनस R और x की पावर R। इसने कहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहां पर R की जगह क्या रखोगे 2, तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ 3 आ गया और 1 की पावर कुछ हो 1 ही, ये 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है 6 और यहाँ एक कोएफिशिएंट क्या है इसका ये रहा। तो m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसे सोल्व कर लो m माइनस 1 m माइनस 2 कट गया ये m स्क्वायर माइनस का m इक्वल टू 12, ये इधर आ गया
फैक्टर कर दो इसके, कितने आएंगे फैक्टर इसके, -4 + 3, -4 +3, तो m की वैल्यू 4 आ रही है और -3 आ रही है। इसने क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर पूछा था, तो ये आपका ये आंसर है, m = 4। आज हमने 8.2 भी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगली क्लास में मैं मिसलेनियस करवाता हूँ, आप अपना ध्यानपूर्वक इसे करते रहिए। थैंक यू।